हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुप्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है वो मैं कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। तो आज है गुड़ी पड़वा। तो गुड़ी पड़वा की आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज से चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो रही है और इसी के साथ साथ आज हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत हो रही है। तो इसकी भी आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हस्बैंड जी और मेरा बेटा कुर्ता पहन के रेडी हो चुके हैं गुड़ी की पूजा करने के लिए। और हस्बैंड जी ने आज हमारी ट्रेडिशनल टोपी पहनी है। तो चलिए चलते हैं गुड़ी की पूजा करने के लिए। तो आज गुड़ी पड़वा है, इसलिए हमने ये गुड़ी तैयार कर ली है और इसकी भी आज पूजा की जाती है। ये बाम्बू की लकड़ी है और बाम्बू की लकड़ी को धो के उसमें इस तरह के ये चूने के टीके लगाए जाते हैं, ये शक्कर की माला लगाई जाती है, ये लोटा लगाया जाता है। इसी के साथ साथ जो नई साड़ी होती है वो लगाई जाती है और ये नीम के पत्ते जो है वो भी लगाए जाते हैं। तो इस तरह से हस्बैंड जी ने और मैंने ये हमारे घर में गुड़ी खड़ी करने के लिए तैयार की है। तो चलिए अभी ये गुड़ी जो है वो हम हमारे गैलरी में लगाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। तो गुड़ी की पूजा करने के लिए यहाँ पे मैंने पूजा की थाली तैयार कर दी है। इसमें हल्दी कुमकुम रखा है, नारियल रखा है, एक दीपक भी रखा है, इसी के साथ फूल भी रखे हैं। तो चलिए गुड़ी की पूजा हम सब मिलके अभी करते हैं। तो हस्बैंड जी ने ये गुड़ी जो है वो हमारे गैलरी में खड़ी कर दी है और शहर में तो ऐसे गैलरी में ही ये गुड़ी खड़ी करनी पड़ती है और गांव में जो है वो अपने अपने घर के सामने बड़ी सी बाम्बू की लकड़ी लेके ये गुड़ी खड़ी करते हैं। तो हमारे यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, इसलिए हमने हमारे गैलरी में ही ये गुड़ी की पूजा की है। तो हर साल इनकी ड्यूटी होती है, लेकिन कभी कभी इनको मौका मिलता है कि गुड़ी की पूजा करने के लिए। तो चलिए अभी मैं भी यहाँ पे गुड़ी की पूजा करके लेती हूँ। तो चलिए अभी बज चुके हैं दोपहर के 12 और आज दोपहर का खाना भी मुझे बनाना है। तो चलिए सबसे पहले चलती हूँ किचन की तरफ और खाना बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। तो आज गुड़ी पड़वा का त्यौहार है, तो त्यौहार के दिन कुछ हमारे घर में मीठा बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे बासुंदी बनाई है और बासुंदी के साथ खाने के लिए यहाँ पे पूरियाँ बना के ले रही हूँ और इसी के साथ साथ मैंने आलू की सब्ज़ी भी बनाई है और चावल भी मेरे यहाँ पे पक्के रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे मैं पापड़ भी फ्राई करके ले रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे सारा दोपहर का खाना जो है वो मेरा बनके कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले मैंने भगवान जी को प्रसादी दिखाई, उसके बाद मैंने गुड़ी को भी प्रसादी दिखाई और हम सब अभी बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए। अभी बज चुके हैं शाम के 5 और हमारे शहर का आज मौसम एकदम बदल चुका है। बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही है, मानो कि तूफ़ान आ रहा हो, इस तरह की हवाएं चल रही है और पूरे रास्ते पे धूल और मिट्टी उड़ रही है। तो सुबह हमने गुड़ी की पूजा करके ये गुड़ी जो है वो हमारे गैलरी में खड़ी कर दी थी, लेकिन तेज़ तूफ़ान की वजह से हमें ये गुड़ी उतारनी पड़ रही है और ये गुड़ी जो है वो सूर्यास्त से पहले उतारनी होती है, लेकिन 5 बजे ही हम ये गुड़ी उतार रहे हैं क्योंकि हवाएं बहुत ही तेज़ चल रही है और थोड़ी ही देर में अभी बारिश भी होने वाली है। तो हस्बैंड जी यहाँ पे गुड़ी उतार रहे हैं और बहुत तेज़ तूफ़ान आ रहा है और तेज़ तूफ़ान के साथ साथ बारिश की बूंदें भी आ रही है। तो चलिए हस्बैंड जी ने यहाँ पे गुड़ी भी हमारी उतार दी है।
तो चलिए, मेरे बेटे ने यहाँ पे मैगी बना दी है और बहुत ही टेस्टी टेस्टी ये मैगी बनाता है। जब भी इसको छुट्टी होती है तो ये खुद भी मैगी बना के खाता है और मुझे भी देता है ना बेटा? हाँ। हो गई रेडी? तो चलिए खाते हैं ना। अभी बज चुके हैं शाम के 7 और अभी भी बाहर बहुत तेज़ हवाएं चल रही है और खिड़की वगैरह एकदम ज़ोरों से बज रहे हैं और हम पूरे घर में दरवाज़ा खिड़की वगैरह बंद करके बैठ गए हैं। तो चलिए, आज रात का खाना भी मुझे बनाना है। तो चलिए, सबसे पहले चलती हूँ किचन की तरफ और आज रात के खाने की तैयारी करती हूँ। हम सब बैठे हैं यहाँ पे मैगी खाने के लिए और आज मेरे बेटे ने मैगी बनाई है। तो चलिए, इसका टेस्ट मैं देखती हूँ ये मैगी खा के जो मेरे बेटे ने बनाई है। और वैसे तो ये बहुत ही टेस्टी मैगी बनाता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसने आज मैगी बनाई है और इसका टेस्ट क्या है। बहुत ही टेस्टी बनाता है मेरा बेटा मैगी। थैंक यू इतनी अच्छी मैगी बना के हमें खिलाने के लिए। तो कभी कभी बच्चों के हाथ का भी खाना चाहिए। तो अभी बज चुके हैं शाम के 7 और हस्बैंड जी यहाँ पे भगवान जी की दिया बत्ती करके ले रहे हैं। जब भी इनको टाइम मिलता है ड्यूटी से तब ये भगवान जी की पूजा ज़रूर करते हैं। अभी बज चुके हैं शाम के 7 और अभी भी बाहर बहुत तेज़ हवाएं चल रही है और खिड़की वगैरह एकदम ज़ोरों से बज रहे हैं और हम दरवाज़ा खिड़की वगैरह बंद करके बैठ गए हैं। तो चलिए, आज रात का खाना भी मुझे बनाना है। तो चलिए, सबसे पहले चलती हूँ किचन की तरफ और आज रात के खाने की तैयारी करती हूँ। चलिए, यहाँ पे सारा खाना बना के मेरा कंप्लीट हो चुका है और हम बैठ गए हैं अभी खाना खाने के लिए। तो चलिए, आप भी आ जाइए हमारे साथ आज रात का खाना खाने के लिए। तो खाना वगैरह खाने के बाद हस्बैंड जी की तैयारी हो चुकी है ड्यूटी पे जाने की और आज इनको नाइट ड्यूटी में जाना है, इसलिए ये यहाँ पे रेडी हो रहे हैं और अपना बैग वगैरह पैक कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में हस्बैंड जी निकल जाएंगे अपनी ड्यूटी के लिए।